दोस्तों नमस्कार। जनशक्ति डिजिटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास खबर, एक खास विश्लेषण। आज भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, आम लोगों के लिहाज से, किसानों मजदूरों के लिहाज से। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कैसी तीखी और भीषण लड़ाई चल रही है उससे आप वाकिफ हैं। लेकिन भारत के दक्षिण के एक राज्य केरल में एक ऐसी घटना घटी है जिसका प्रभाव बिहार के चुनाव पर पड़ना लाजमी है। महागठबंधन के दो प्रमुख घटक सीपीआई सीपीएम द्वारा चलाई जा रही केरल की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के सैकड़ों सालों के इतिहास में एक अनोखी और अजूबी घटना है। आज केरल की सरकार, केरल के मुख्यमंत्री ने, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने आज केरल को पॉवर्टी से, गरीबी से मुक्त कर देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमने केरल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। केरल से आपको पता होगा कि कुछ दशक पहले 90 के दशक में इसी कम्युनिस्टों के शासनकाल में केरल को निरक्षरता के अभिशाप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और आज केरल पूरे देश में सबसे ज्यादा साक्षर और शिक्षित राज्य माना जाता है। और ये वही राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक शासन में नहीं आ पाई। मैं आज आपसे कुछ दो तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। यहां का मीडिया, गोदी मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया, अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया भारत के दक्षिण कोने में घटी इस भीषण घटना पर, इस अद्भुत घटना पर, यह कहें कि जिसका एक बहुत बड़ा एक प्रभाव, हिला देने वाला प्रभाव भारत पर पड़ेगा, उसकी चर्चा नहीं करेगा। कम्युनिस्टों की हर उपलब्धि को यह कमतर बताने की कोशिश करते हैं। भारत जो हजारों वर्षों से गरीबी से, भूखमरी से पीड़ित रहा है, यह कितनी बड़ी बात है कि हमारा एक कोना, हमारा एक राज्य आज 1 नवंबर 2025 को गरीबी से, जिसे अंग्रेजी में एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो गया। गरीबी, भूखमरी एक ऐसा अभिशाप है जो भारत के 2000 साल के दौरान जितने हमारे रामायण हैं, महाभारत हैं, तुलसीदास हैं या बाद का जो साहित्य है उससे भरा पड़ा है। महाभारत की एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। भूखमरी का बिंब कैसे वहां आता है। आपको याद होगा द्रोणाचार्य का किस्सा कि जब अश्वत्थामा बच्चा था तो अपनी मां से दूध मांगता था। जब दूध उपलब्ध नहीं हो पाया तो मां ने चावल घोल के पानी में, ताकि उसको दूध की तरह वो सफेद रंग का दिखे, बच्चे को पिलाया। ऐसे ही आप नाटक जितने देखेंगे, भवभूति, भास, शूद्रक, उस सब में आपको भीख में, तुलसीदास के रामचरितमानस में या दूसरी रचनाओं में भूख के बिंब मिलेंगे। आप गरीबी के बिंब अगर आपको देखना है तो बाद के हिंदी साहित्य की पूरी रचनाएं भरी पड़ी हैं। आप अमरकांत की कहानियां, प्रेमचंद को देखे, जो भी साहित्य है, कहानी है, उपन्यास है, भूख और गरीबी भारत का एक अस्थाई भाव रहा है। पहली बार कम्युनिस्टों ने, सीपीआई और सीपीएम जिस सरकार में शामिल है, वाम मोर्चा की सरकार, इसने गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। पूंजीवाद गरीबी पैदा करता है। जैसे चीन में आपने सुना होगा कि 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक उसी तरह से भारत में 5 साल के बाद केरल में, जहां भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1957 में ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में, और वो सरकार दुनिया में पहली ऐसी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्टों की सरकार थी जो तब से आज तक, नंबूदरीपाद से लेकर पिनरई विजयन तक, एक लगातार जो पूरी परंपरा रही है, उसने केरल में ऐसे ऐसे कदम उठाए, ऐसे मेजर्स लिए जो लगातार गरीबों को, जो निचले तबके के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको उठाती रही,
उनको धीरे धीरे करके अपलिफ्ट करती रही और आज केरल भारत का गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये इतनी बड़ी घटना है कि जिसका चुनाव अगर ठीक से इसका प्रचार हो तो बिहार चुनाव पर भी जबरदस्त और बहुत ही प्रभावकारी असर पड़ेगा। आपको पता है कि सीपीआई और सीपीएम महागठबंधन का एक अविभाज्य हिस्सा है और शुरू से इसने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ये एक लाइन ली थी कि सभी सेकुलर ताकतों का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और वामपंथी शक्तियों का गठबंधन होना चाहिए। केरल की ये ऊर्जा हमें बिहार चुनाव में भी मदद पहुंचाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।